श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दया गुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन आदरणीय वाल्मीकि जी के ज्येष्ठ सुपुत्र मुकेश जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर दोनों दंपत्ति के उज्जवल भविष्य के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किया। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को, खड़े नहीं रहिए, सत्संग में बैठ जाइए। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सारस्वती के सप्तम सोपान उत्तरकांड से भी
हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग भगवान शिव और माता पार्वती के बीच के संवाद को श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव जी बड़े ही ज्ञानी महापुरुष हैं, इसलिए उनको ज्ञानियों का, योगियों का ईश्वर कहा गया है और उनको योगीश्वर के पद से विभूषित किया गया है। भगवान शिव साधना के बड़े ही उच्चतम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं और वे माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे देवी, जब तुमने अपना सती नाम वाला प्रथम शरीर अपने पिता महाराज दक्ष के यज्ञशाला में समर्पित कर दिया, तब मैं तुम्हारे वियोग में पागलों की तरह, मतवालों की तरह जंगलों में, कंदराओं में, पहाड़ों में कई हजार वर्षों तक भटकता रहा, 1-2 वर्ष नहीं। फिर एक कंदरा में, पवित्र स्थान में मैंने आसन लगाया और जब आसन लगाया तो हे देवी क्या बतलाऊं, 87,000 वर्ष तक मैं समाधि की अवस्था में चला गया। 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 87,000 वर्ष तक मैं समाधिस्थ हो गया और उस अवस्था में जाकर जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, जो मैंने अनमोल खजाना प्राप्त किया, उसी का वर्णन आज मैं तुम्हारे सम्मुख करता हूं, भगवान ने कहा। भगवान कह रहे हैं, शिव जी देवों के देव महादेव, भगवान शिव जी के कितने लोग भक्त मिल जाएंगे, लेकिन भगवान शिव जो किए हुए करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। भगवान शिव जी क्या करते थे? पढ़िए श्री रामचरितमानस। भगवान शिव जी मानस जप करते थे, भगवान शिव जी मानस ध्यान करते थे, भगवान शिव जी दृष्टि साधना करते थे और भगवान शिव जी नदानुसंधान की भी साधना करते थे। कितने शिव जी के भक्त हैं जो ऐसी साधना करते हैं? केवल शिव भक्त कहलाने से काम नहीं चलेगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, असकहीं लगे जपन हरि नामा, असती गई जहाँ प्रभु सुख धामा। श्री रघुवीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मन धीर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तब पुनि शंभु समुझीपन आपन, अब बैठी बट तर करी कमलासन। तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छाड़ा। ऐसी साधना करते थे भगवान शिव। भगवान शिव के इष्ट प्रभु श्री राम हैं,
वे राम के नाम का जप करते थे, वे राम के रूप का ध्यान करते थे। श्री रघुवीर रूप उर आवा। और जब वे मानस ध्यान करते थे तो प्रभु श्री राम साक्षात उनके सामने प्रकट हो जाते थे। परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शिव कहते हैं उस समय जो आनंद आता था, जो सुख मिलता था, उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। उसके बाद दृष्टि योग की साधना करते थे, नदानुसंधान की साधना करते थे। किस लिए? अपने को जानने के लिए। तब पुनि शंभु समुझीपन आपन, अब बट तर बैठी करी कमलासन। तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, तब लागी समाधि अखंड अपार। अखंड समाधि में चले जाते। भगवान शिव ऐसे ही योगियों के ईश्वर नहीं कहलाते हैं। ऐसे जोगी थे भगवान शिव। कितने लोग उनका अनुकरण करते हैं, तो जो उनके ज्ञान का अनुकरण करते हैं, जो उनके आदेश और उपदेश का अनुकरण करते हैं, वास्तव में वही शिव के असली भक्त हैं। केवल मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, चंदन का तिलक लगाने से काम नहीं चलेगा। इससे भगवान शिव प्रसन्न होने वाले नहीं। उन्होंने जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा अपने विमल नेत्र का विमोचन किया, अब विमोचन करके विलोचन किया, अब विलोचन करके त्रिलोचन की संज्ञा पाई, वही क्रिया विशेष विधि हमें भी करनी पड़ेगी। तब हम वास्तव में असली शिव के भक्त कहलाएं। ऐसे नहीं कहलाएं। तो भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, जब तुमने अपना सती नाम वाला शरीर अपने महाराज दक्ष के यज्ञशाला में समर्पित कर दिया, तो मैं तुम्हारे वियोग में जंगलों में, कंदराओं में, पहाड़ों पर, पर्वतों पर कई हजार वर्षों तक भटकता रहा। तब एक कंदरा में, पवित्र स्थान में मैंने आसन लगाया और 87,000 वर्ष तक मैं सहज समाधि की अवस्था में चला गया। और वहां जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, आज उसी ज्ञान का वर्णन मैं तुम्हारे सम्मुख करता हूँ। वह कौन सा ज्ञान है? दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, वेदांत का ज्ञान। भगवान शिव कहते हैं, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, अनिल शैल एक सुंदर भोरी, तासु कनकमय शिखर सुहाए, अचारी चारु मोरे मन भाए, तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, सुमेरु गिरी के उत्तर दिशा में एक बड़ा ही सुंदर मैंने नीलगिरी पर्वत को देखा। उस पर्वत के ऊपर मैंने 4 स्वर्णमय शिखरों को देखा।
उस 4 स्वर्णमय शिखरों के पास मैंने 4 विशाल वृक्षों को देखा, बट का, पीपल का, पाकर का और आम का। और इतना ही नहीं देवी, शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मनमोहा। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर मैंने एक बड़ा ही सुंदर दिव्य सरोवर को भी देखा। मणि सोपान देखी मनमोहा। हे देवी, उस सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ियां लगी हुई थी, जिसको देखकर मेरा मन बड़ा ही मोहित हो गया। भगवान शिव जी कह रहे हैं। तो वास्तव में वह नीलगिरी पर्वत क्या है? उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर 4 स्वर्णमयी चोटियां कौन कौन सी है? उस 4 स्वर्णमयी चोटियों के पास 4 विशाल वृक्ष, बट का, पीपल का, पाकर का और आम का। ये क्या है? उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर बड़ा ही सुंदर दिव्य सरोवर क्या है? और सरोवर में जाने के लिए मणि की जो सीढ़ी लगी हुई है, वह सीढ़ी क्या है? बड़ा ही विचित्र ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। यह ज्ञान तो पहली बात समझना बहुत कठिन है। अगर कोई समझ लिया तो फिर उसको समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि यह कहने सुनने की बात नहीं है, बल्कि यह अनुभव प्राप्त करने की चीज है। जिसने अनुभव के द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त किया, वह कितना भी इसके बारे में कुछ कहे, कोई कितना भी सुने, आनंद तो आएगा। कहने वाले को भी आएगा, सुनने वाले को भी आएगा, लेकिन मिलेगा तब जबकि हम करेंगे। बिना किए मिलने वाला नहीं। लेकिन कहा गया है, कहा जाता है करने के लिए, किया जाता है पाने के लिए। जब तक लोग सुनेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? और करेंगे नहीं तो प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी। सुमेरु गिरी के उत्तर दिशा में, उत्तर का मतलब क्या होता है? ऊपर। सुमेरु गिरी के ऊपर मैंने एक बड़ा ही सुंदर नीलगिरी पर्वत देखा। तो सुमेरु गिरी किसको कहा गया? पहले यह समझना पड़ेगा। हमारे पीठ के बीचों बीच मेरुदंड है, मेरुदंड के बीचों बीच एक खड़ी रेखा धार है, और उस खड़ी रेखा धार में 5 चक्र लगे हुए। मेरुदंड के बीचों बीच जो खड़ी रेखा धार है, उसी को सुमेरु गिरी कहा गया। इसको खूब याद रखें। और वह जो खड़ी रेखा धार है, वह हमारे गुदा से लेकर के हमारे सर्वाइकल तक, गर्दन तक आया हुआ है। यहाँ इसका अंत हो गया है गर्दन के पास। और इसी सुमेरु गिरी में, अर्थात इसी खड़ी रेखा धार में जो मेरुदंड के बीचों बीच है, इसमें 5 चक्र लगे हुए। सबसे पहला है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपूरक चक्र, चौथा है अनाहत चक्र, और 5वां है विशुद्ध चक्र। यही 5 चक्र लगे हुए इस सुमेरु गिरी में। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से शिव संहिता में कहा कि हे देवी, जो हठ योगी होते हैं वे प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम की क्रिया के द्वारा वे एक एक चक्र को जगाने का प्रयास करते हैं।
हठ योग के द्वारा। लेकिन जो राजयोगी होते हैं वे ऐसा नहीं करते हैं। वे तब क्या करते हैं? जो राजयोगी होते हैं, जहां जीव का वासा है वहीं पर ध्यान लगाते हैं। वहां ध्यान लगाने से ये पांचों चक्र जग जाता है और पांचों चक्रों से चेतन की धार सिमट करके आज्ञा चक्र 10वें द्वार में जहां जीव बैठा हुआ है वहां ठोकर लगती है। जब चेतन की धार ऊपर उठती है तो, और यह छठा चक्र भी जग जाता है। इसीलिए एक एक चक्रों को जगाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जहां जीव बैठा हुआ है, जहां जीव सोया हुआ है, वहीं पर अपने चित्त को लगाना है, राजयोग करना है। इसी को विहंगम योग भी कहा गया। भगवान शिव ने कहा, यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानी वे तानी सर्वाणी सूत्रा में दज्य ज्ञानाद भवंती हैं। कि हे देवी, पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा वह समस्त फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को प्राप्त हो जाता है। इसको बंद कर दीजिए। इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि उसी सुमेरु गिरी के ऊपर जहां पांचों चक्र समाप्त हुआ, उसी खड़ी रेखा धार के ऊपर जो मेरुदंड के बीचों बीच में है, संपूर्ण चेतन की धार पिंड और ब्रह्मांड की रचना करके उसी सुमेरु गिरी के द्वारा इस शरीर के भीतर में प्रवेश करके गुदा चक्र में आकर के जकड़ गई और इसकी शक्ति संपूर्ण दुनिया से बांधी गई। संपूर्ण दुनिया से बांधी गई। जो कोई इस योगिक क्रिया को करता है तो संपूर्ण शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धार है वह गुदा चक्र जहां आकर के जकड़ गई है, वहीं से इसी नली के द्वारा, इसी सुमेरु गिरी के द्वारा ऊपर उठता है। इसीलिए सबको चेताया जाता है कि जब हम ध्यानाभ्यास करें तो बिल्कुल सीधा बैठे, बिल्कुल सीधा। अगर पानी को टंकी में पहुंचाना है, अब पाइप कहीं मुड़ जाए, कहीं झुक जाए, तो वह पानी टंकी में जाएगा? नहीं जाएगा। एकदम सीधा रहना चाहिए। तो भगवान शिव कहते कि हे देवी, सुमेरु गिरी के ऊपर, मतलब ये 5 चक्रों के ऊपर मैंने बड़ा ही सुंदर नीलगिरी पर्वत देखा। मैंने बड़ा ही सुंदर नीलगिरी पर्वत देखा। देखिए, नील का अर्थ होता है काला भी होता है, इसको खूब याद रखिए। नीला का अर्थ काला भी होता है। तो मैंने बड़ा ही सुंदर नीलगिरी, गिरी का मतलब पर्वत, तो मैंने बड़ा ही सुंदर नीलगिरी पर्वत देखा उत्तर दिशा में, मतलब सुमेरु गिरी के ऊपर। इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां कौन है? आंख है। ज्ञान इंद्रियां कितनी है? 5। आंख, कान, नासिका, जिह्वा और चमड़ा, यही 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अब 5 ज्ञान इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? आंख, नेत्र। तो इस सुमेरु गिरी के सबसे ऊपर ज्ञान इंद्रियों में श्रेष्ठ कौन सी ज्ञान इंद्रियां है? नेत्र है, आंख है। इसके ऊपर तो यही है, सुमेरु गिरी के ऊपर। तो दोनों आंखों को बंद कीजिए और दोनों आंखों को बंद करके उस नीलगिरी पर्वत को देख लीजिए।
दोनों आंखों को बंद करते हैं तो क्या दिखाई देता है? अंधकार। यही अंधकार को ही नीलगिरी पर्वत कहा गया। यही है वह नीलगिरी पर्वत। यही भगवान शिव कहते हैं, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी और नील शैल एक सुंदर भूरी। किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई? लोग कहते हैं कठिन विषय है, भारी विषय है। तो भारी विषय आसान कब होगा? सुनते सुनते होगा। और नहीं सुनेंगे तो वह गहन ही बना रहेगा, भारी ही रहेगा। सुनते सुनते एकदम आसान हो जाएगा। यही है वह नीलगिरी पर्वत। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर 4 सोने का शिखर और 4 सोने के शिखरों के पास 4 विशाल वृक्ष, बट का, पीपल का, पाकर का और आम का। ये क्या है? तासु कनक में शिखर सुहाए, अचारी चारू मोरे मन भाए, तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, अब बट पीपल पाकरी रसाला। तो इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर 4 स्वर्णमय शिखर और 4 विशाल वृक्ष क्या है? तो वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल वट वृक्ष बतलाया गया। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल वट वृक्ष। तो वट वृक्ष क्या है? वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल वट वृक्ष है, जहां बैठ करके कागभुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? सत्संग करते थे। अभी हम सत्संग कर रहे हैं तो वेद की बात भी बताते हैं, पुराण की बात भी बताते हैं, उपनिषद की बात भी बताते हैं और संत वाणी भी सुनाते हैं। यही है विशाल वट वृक्ष जिसकी छाया में हम लोग बैठे हुए हैं, जहां बैठ करके कागभुसुंडी जी महाराज सत्संग किया करते थे और बहुत सारे पक्षीगण आते थे और उनके सत्संग को सुनते थे। बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनहि अनेक विहंगा। अनेकों रंग के पक्षी आते थे, क्योंकि उनके सत्संग में केवल पक्षी गण को ही आना था और कोई भी देवी देवता या कोई और प्राणी उनके सत्संग में नहीं आ सकते थे। इसीलिए देवों के देव महादेव भगवान शिव को सत्संग से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि वे सत्संग सुनने के लिए पक्षियों में हंस पक्षी का रूप धारण करते थे और जा करके कागभुसुंडी जी महाराज के पास बैठ करके उस विहंगों की सभा में, पक्षियों की सभा में वे भी मनोयोग पूर्वक सत्संग सुनते थे। भगवान शिव को सत्संग से इतना प्रेम, अब भगवान शिव जी के भक्तों को कितना प्रेम, कितना प्रेम, विचार कीजिए। भगवान शिव जी कह रहे हैं तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का यह विशाल वट वृक्ष जो है वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल वट वृक्ष है। और वहां का सोने का शिखर क्या है? तो सत्संग सुनने से क्या मिलता है? सत्संग सुनने से सुबुद्धि की प्राप्ति होती है, सत्संग सुनने से विवेक होता है। इसलिए ना गोस्वामी जी लिखा मानस में, गोस्वामी जी ने क्या कहा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग सुनने से
जो हमको ज्ञान मिला, जो सद्ज्ञान मिला, जो सद्बुद्धि मिली, तो समझ जाइए यह जो सुबुद्धि प्रकाश रूप है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला सोने का शिखर है। इस पर हमारी सूरत की चढ़ाई हो गई, इस पर हमारी सूरत की चढ़ाई हो गई। सद्ज्ञान हुआ, सद्बुद्धि हुआ, तो सुबुद्धि प्रकाश रूप यह पहला स्वर्णमय शिखर उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर है। अब पहला विशाल वृक्ष भी जान गए वहां का, तो क्या? वेद पुराण उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता, यही विशाल वट वृक्ष है। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर और दूसरा विशाल वृक्ष क्या है? तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष है गुरु भेद। यही है पाकर का पेड़। गुरु भेद यह है पाकर का पेड़। आप सत्संग खूब सुने, सत्संग सुनते सुनते आपको ज्ञान हुआ, तो अब के नहीं हमको भी गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन ही शुरू नहीं। तो सत्संग सुनते सुनते ज्ञान हुआ, तो अब मन में खलबली मचने लगी, क्या जल्दी से हम भी गुरु दीक्षा लेंगे, माता पिता को भी नहीं बोले, कहीं इनकार न कर दें। वैराग्य हुआ, ज्ञान की अग्नि जली सत्संग सुनते सुनते। क्यों किसी को कहेंगे घर में कोई सत्संगी नहीं, सब सत्संग के खिलाफ है, इसीलिए बोले भी नहीं। इतना ज्ञान की अग्नि धधक रही है सीने में, हृदय में, सत्संग सुनते सुनते। क्योंकि नहीं, अब हम भी ध्यान करें, हम भी ध्यान करें, किसी को बताएं नहीं, सीधा चले गए गुरुधाम और गुरु धारण किए, सद्ज्ञान ले लिए, गुरु भेद ले लिए। तो यह ज्ञान की अग्नि कैसे प्रज्वलित हुई? जो ऐसा किए तो सत्संग सुनते सुनते। सत्संग नहीं सुनते, यह ज्ञान की अग्नि प्रकट नहीं होती। न आप गुरु धारण करते, तो सत्संग सुनते सुनते। तो गुरु भेद उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का यही दूसरा विशाल वृक्ष पाकर का पेड़ है, गुरु भेद। अब गुरु भेद मिल गया, तो वहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? जाप यज्ञ पाकरी तर करई। सत्संग नहीं करते थे, जप रूपी यज्ञ किया करते थे। गुरु भेद बतला दिए जप करने के लिए, तो वहां जप करते थे, जप रूपी यज्ञ करते थे। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष गुरु भेद पाकर का पेड़, जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज मानस जप किया करते। मानस जप, जप की कितनी महिमा है। जब वे जप करते थे तो जप करते करते पूर्ण वे आस्तिक हो गए, ईश्वर पर समर्पित हो गए, प्रभु पर समर्पित हो गए। ज्ञान और विवेक उनका और ऊपर उठ गया, ज्ञान और विवेक और बढ़ गया। जितना सत्संग सुनने से उनको ज्ञान और विवेक बढ़ा था, उससे कई गुना अधिक ज्ञान और विवेक बढ़ गया। कब? जब वे जप करने लगे, ज्ञान और परिमार्जित हुआ और उनकी सूरत सीधे दूसरे स्वर्णमय शिखर पर चढ़ाई कर गई। वह क्या है? ऊंचे ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। मतलब बुद्धि और ऊंचा हो गया, ज्ञान और ऊंचा हो गया, श्रेष्ठ हो गया। तो ऊंचे ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का यही दूसरा स्वर्णमय शिखर है। इस शिखर पर चढ़ाई तब होती है जबकि खूब मनोयोग पूर्वक हम जप करते हैं,
और मनोयोग पूर्वक जप करते हैं। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल पाकर का पेड़ और दूसरा स्वर्णमय शिखर। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल वृक्ष क्या है, तीसरा स्वर्णमय शिखर क्या है? तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल वृक्ष है अत्यंत दृढ़ आशा रूप, यही आम का पेड़ है। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल वृक्ष आम का पेड़, वह क्या है? अत्यंत दृढ़ आशा रूप। मतलब जब हम पाकर के पेड़ के नीचे बैठ करके जप कर रहे थे और जप करते करते बुद्धि और परिमार्जित हुई, तो हम नीलगिरी पर्वत के दूसरे स्वर्णमय शिखर पर चढ़ाई कर गए, मतलब ऊंचा ज्ञान प्राप्त हुआ, हमारी बुद्धि और ऊंची हो गई, विवेक और जग गया, तब अत्यंत दृढ़ आशा रूप। मतलब अब नीलगिरी पर्वत के तीसरे विशाल वृक्ष आम के पेड़ के नीचे बैठ करके वे क्या करते थे? कागभूषुंडी जी महाराज, आम छाह करी मानस पूजा। मतलब वहां बैठकर वे अपने इष्ट के मानसी पूजा करते थे, मतलब मानस ध्यान करते थे, मानस ध्यान करते थे। और जब मानस ध्यान करते थे तो मानस ध्यान करते करते उनकी बुद्धि और परिमार्जित हो गई, वे अंधकार मंडल के शिखर पर चढ़ाई कर गए। कौन? कागभूषुंडी जी महाराज। जो मानस ध्यान के द्वारा अपने इष्ट के रूप को अपने मानस पटल पर उतार लेता है, वह अज्ञानता के शिखर पर, अंधकार मंडल के शिखर पर चढ़ाई करता है। और अब जब वह दृष्टि योग की साधना करेगा तो दृष्टि योग की साधना के द्वारा अंधकार का दोहन होगा, अंधकार का मंडल फटेगा। अब उसमें ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं है, क्योंकि अंधकार मंडल के शिखर पर वह चढ़ गया है। पता नहीं यह अंधकार कब फट जाए और हमारी सूरत अंधकार से प्रकाश मंडल में चल जाए और हमें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाए, हमारे भीतर का दिव्य चक्षु खुल जाए। कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा स्वर्णमय शिखर, अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी। क्योंकि गुरु का रूप जो है यह प्रकाशमय, जो अपने इष्ट के रूप को हूबहू अपने मानस पटल पर उतार लेता है। तो संत शिव नारायण जी महाराज की वाणी में आया, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, अब गुरु मूर्ति सूरती बीच निरखो, तब गुरु होते इंजोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, तो निहारने के लिए कह रहे हैं। एक होता है देखना और एक होता है निहारना। अगर हम किसी को देख रहे हैं तो हमारी दृष्टि वहां से हट करके उससे भी अच्छी कोई चीज सामने आ जाए तो वहां पड़ सकती है, और वहां से भी अच्छी अगर कोई चीज और आ जाए तो वहां से हटकर तीसरे जगह पर पड़ सकती है। तो इसको कहा गया देखना। और एक होता है निहारना। निहारना मतलब जो वस्तु हमें पसंद आ जाती है, हम गए हैं मार्केट, बाजार गए, अब कोई वस्तु हमें पसंद आ जाती है बाजार में, तो हम उसको देखते नहीं हैं, उसको निहारने लगते हैं। और मन में होता है कि यह हमको मिल जाता तो कितना अच्छा होता, मतलब पाने की तमन्ना जग जाती है उसको, तो उसको कहा गया निहारना। तो देखना और निहारना दोनों में अंतर है। तो हम उसको निहारने लगते हैं, मतलब हमारी टकटकी लग जाती है कि मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो ठीक अपने इष्ट के रूप की ओर, गुरु के रूप की ओर देखना नहीं है, निहारना है, मतलब टकटकी लगा करके देखना।
तो निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। और जब निहारेंगे तब क्या होगा? एकदम हूबहू, एकदम साफ स्पष्ट इष्ट का रूप हमको दिखाई देगा। और जब इष्ट का रूप दिखाई देने लग जाएगा साफ स्पष्ट, बस उतना ही गोल घेर हो जाएगा कि हमारी दृष्टि वहां से हटेगी ही नहीं और कुछ सूझेगा ही नहीं। बस केवल इष्ट का रूप, गुरु का रूप देख रहे, एकदम साफ, एकदम स्पष्ट। और जैसे जैसे सिमटा होता जाएगा वह गोल घेरा भी सिमटते चला जाएगा। देखिए इतना सिमटते चला जाएगा और आनंद आने लगेगा जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे। जब हूबहू हम अपने इष्ट के रूप को देख लेंगे तो एक अवस्था ऐसी आती है, उस समय साधक के देखने की अवस्था अब खत्म हो जाती है। आंख बंद है, टकटकी लगा के देख रहे हैं। अब एक अवस्था ऐसी आती है कि साधक की देखने की जो है अवस्था वहां बंद हो जाती है। अब ऐसा लगता है कि इष्ट ही हमको देखने लगते हैं। ऐसी भी अवस्था आती है। आप किसी को देख रहे हैं, ठीक, तो देख रहे हैं और किसी की नजर आप पर नहीं पड़ी है, जिनको आप देख रहे हैं उनकी नजर आप पे नहीं पड़ी है, फिर भी आप उनको देख रहे हैं। अगर संजोग से उनकी नजर आप पर पड़ जाए तो वह सोचेंगे ना कि यह हमको क्यों देख रहा है। इतना तो जरूर कोई सोचेगा, क्या बात है कि हमको देख रहा है। फिर देखेंगे देखिए रहा है, फिर मन में होगा क्यों देख रहा है, फिर देखेंगे देखिए रहा है, तब वह भी देखने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है ना, वह भी मजबूर हो जाएगा। तो जब वह देखने लगेंगे, ठीक है ना, तब क्या होगा? तो इष्ट जिनको देखते हैं तो हमारी दृष्टि अगर हट भी जाएगी लेकिन इष्ट जो है हमारी दृष्टि को अपने ऊपर से हटने नहीं देंगे। यह है मानस ध्यान, इसको कहा गया मानस ध्यान। और जब ऐसा मानस ध्यान हो जाएगा तब क्या होगा? तो संत शिव नारायण जी महाराज कहते हैं गुरु मूर्ति असुरति। देखिए एक मूर्ति और दूसरा सुरति। तो मूर्ति किसको कहा गया, असुरति किसको कहा गया? तो मूर्ति कहा गया इष्ट के रूप को, असुरति किसको कहा गया? सुरति किसको कहा गया? सुरति बीच निरखो। तो सुरति कहा गया जब हमारा मानस ध्यान सिद्ध हो जाता है तब हम दृष्टि योग की साधना करते हैं, उसी समय सुरति बीच निरखो। मतलब सुरति का मतलब हुआ अंधकार। सामने में जो अंधकार है उसको सुरति क्यों कहा गया? क्योंकि अंधकार भी एक शकल है जो हमारे सामने खड़ा है। वह भी तो एक शकल है जो हमारे सामने है, एकदम अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो कैसे हटेगा? तो संत शिव नारायण स्वामी कहते हैं उसके बीच में निरखो। जैसे गुरु के रूप को निरख रहे थे, अब इसके भी बीच में टकटकी लगा के देखो, इसके भी बीच में टकटकी लगा के देखो, निरखो। सुरति बीच निरखो मतलब अंधकार के बीच में टकटकी लगा के देखो, तब क्या होगा? तब उर होत इंजोर। उर का मतलब क्या भाई? हृदय। कौन सा हृदय? योग हृदय। दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, अंधकार का पर्दा फटेगा और तब चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा, तब हुआ इंजोर। ऐसे साधना करनी पड़ेगी। टूटत तार कर्म सब फूटत।
तो टूटत तार कर्म सब छूटत आ फूटत कठिन कठोर। तब क्या होगा, जितना कर्म है ना पाप सब जल के राख, सब उसमें स्वाहा हो जाएगा। जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप सब जल करके स्वाहा हो जाएगा। भगवान शिव जी कह रहे हैं उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा स्वर्णमय शिखर क्या है, तो अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी, जो अपने इष्ट के रूप को हूबहू अपने मानस पटल पर प्रकट कर लेता है। तो इष्ट का रूप प्रकाशमयी है, वह अंधकार के सबसे उच्चतम अवस्था में चला जाता है। मतलब वह अंधकार के शिखर पर चढ़ाई करता है। इसीलिए उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि की प्राप्ति होती है। और वहीं पर काग भुसुंडी जी बैठ करके, कहा आम के पेड़ के नीचे, मतलब अत्यंत दृढ़ आशारूप यह जो आम का पेड़ है इसके नीचे बैठ कर वे मानसिक पूजा मानस ध्यान करते थे। तब उस शिखर पर अति उच्च प्रकाश वाली नहीं बल्कि अति उच्च प्रकाश वाली कनकमयी चोटी, उस स्वर्णमय शिखर पर वे चढ़ाई करते थे। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा स्वर्णमय शिखर और तीसरा विशाल वृक्ष आम का। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर क्या है और चौथा विशाल वृक्ष क्या है, तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष है पीपल का पेड़। यह क्या है, पीपल का पेड़, यह है गुरु की कृपा, यह है गुरु की कृपा। यही है पीपल का पेड़, जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे, पीपर तरुतर ध्यान सोधरई, जहां बैठ करके वे दृष्टियोग की साधना करते थे। और दृष्टियोग की साधना करते करते इतनी गुरु की कृपा हो गई इनके ऊपर में, इतना ईश्वर की कृपा हो गई कि दृष्टि की दोनों धार वहां जा करके टकराई और अंधकार का मंडल फटा और फिर इनको भीतर के दिव्य चक्षु, दिव्य द्वार, वह मोक्ष का द्वार वह खुल गया और उस द्वार में प्रवेश कर गए। मतलब गुरु की कृपा से क्या होता है, वह जो बंद द्वार है वह खुल जाता है। वह जो बंद द्वार है गुरु की कृपा से, भीतर का जो बंद द्वार था आज्ञा चक्र 10वां द्वार, वह खुल गया और इनका दिव्य चक्षु भी खुल गया। तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष क्या है, गुरु की कृपा, यह पीपल का पेड़, जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज दृष्टि योग की साधना करते थे। और यहाँ का चौथा स्वर्णमय शिखर क्या है, पीपल के पेड़ के पास का जो नीलगिरी पर्वत के ऊपर है वहां का चौथा स्वर्णमय शिखर, तो वहां का चौथा स्वर्णमय शिखर है मुक्त दृष्टि, दिव्य दृष्टि से दरसने वाला वह ब्रह्म ज्योति रूप। वही उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर है ब्रह्म ज्योति रूप। उस मणि से जो प्रकाश निकल रहा है, जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है, तो उसको कैसे देखेंगे, इस आंख से नहीं, मुक्त दृष्टि मतलब दिव्य दृष्टि से दरसने वाली वह ब्रह्म ज्योति रूप। यही उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर बताया। यही है वह नीलगिरी पर्वत। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का ये 4 स्वर्णमय शिखर और 4 स्वर्णमय शिखरों के पास 4 विशाल वृक्ष, बट का, पीपल का, पाकर का और आम का। बात अभी यहीं खत्म नहीं हुआ, अभी बात तो बहुत आगे है। भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, शैलोक पर सुंदर सर सोहा। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर मैंने सुंदर सरोवर को देखा और उस सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी लगी हुई है। वह सरोवर क्या है, जो कोई साधक गुरु की कृपा से, यह पीपल का पेड़ यही गुरु की कृपा है, तो जो कोई साधक गुरु की कृपा से
जिसके भीतर की मुक्त दृष्टि, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वही साधक उस द्वार में प्रवेश करता है, उस मोक्ष के द्वार में, हरि के द्वार में, मतलब आज्ञा चक्र 10वें द्वार में। और इस अंधकार में जो छिपा हुआ आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र था, वह चक्र प्रकट होता है और उसी चक्र पर चढ़ाई करके, उसमें प्रवेश करके साधक की सूरत कहां जाती है? सीधे सहस्त्र दल कमल में, सीधे सहस्त्र दल कमल में। यही उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का बड़ा सुंदर सरोवर बतलाया गया। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का यह सरोवर है, बड़ा ही सुंदर सरोवर है। सरोवर का मतलब नहीं सोच लीजिएगा कि कोई सरोवर होगा, तालाब होगा, नदी छोटा, ऐसा नहीं। यह जो पृथ्वी देख रहे हैं, इसके जैसा जैसा कई गुना पृथ्वी उसमें घुस जाए फिर भी उसको नहीं भर सकेगा, ऐसा सरोवर है। और वह जो सहस्त्र दल कमल है, वहीं पर 7 स्वर्ग बसा हुआ है। सोचिए कितना विस्तृत होगा। 7 स्वर्ग सहस्त्र दल कमल में। और सहस्त्र दल कमल वह स्थान है, सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहां की प्रत्येक जीवों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। सहस्त्र दल कमल वह स्थान है, वहीं से किसको नरक भेजना है, किसको स्वर्ग भेजना है, वहीं से यह निर्णय होता है। सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहां पर कि सूक्ष्म पर स्थूल की लपेट चढ़ी है। सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहां से कि 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई है। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, 5 तत्वों की उत्पत्ति का कारण है सहस्त्र दल कमल, वह स्थान है। सभी देवी देवता लोगों का वहां अपना लोक है, सबका अपना अपना ग्रह बना हुआ है, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। दिव्य लोक है, अलौकिक लोक है, ऐसा है सहस्त्र दल कमल। वहां रंग बिरंग के झरने हैं, रंग बिरंग की नदियां बह रही है, रंग बिरंग के बाग हैं, रंग बिरंग की फुलवारियां हैं। सहस्त्र दल कमल वह स्थान है, साधारण नहीं है। सहस्त्र दल कमल ही वह स्थान है जहां उर्वशी नृत्य कर रही है, रंभा नाच रही है, वही स्थान है सहस्त्र दल कमल। यहीं पर रिद्धि सिद्धि प्रलोभन देने के लिए आती है और बहुत साधक लोग नीचे गिरते हैं यहां से। गोस्वामी जी ने लिखा, रिद्धि सिद्धि पेरई बहु भाई, अब बुद्धि लोभ दिखावई आई, असोई बुद्धि जो परम सयानी, अतिना तन चितवन अनहित जानी। लेकिन परम सयानी बुद्धि वही है जो तनिक नजर उठाकर उसकी ओर ताकती तक नहीं, वही सूरत आगे बढ़ती है। सूरत के साथ में 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, आगे की ओर बढ़ता है। भगवान शिव जी कह रहे हैं, शैलो परिसर सुंदर शोभा। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर है, यह सहस्त्र दल कमल। और इस सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी है। वह मणि की सीढ़ी क्या है? यही है ज्योतिर्मय बिंदु। यही बिंदु मणि की सीढ़ी है। इसी ज्योतिर्मय बिंदु पर साधक की सूरत चढ़ाई करके सहस्त्र दल कमल रूपी सरोवर में डुबकी लगाती है और जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप ताप संताप से मुक्त हो जाती है। वह स्थान है सहस्त्र दल कमल। भगवान शिव जी कहते हैं, शीतल अमल मधुर जल। कहते इस सरोवर का जल बड़ा ही शीतल है, मल रहित है, बड़ा ही मीठा जल है। जलज विपुल बहुरंग, और इस सरोवर में रंग बिरंग के कमल खिले हुए हैं। कुंजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। और हंस जो है इस सरोवर में क्या कर रहे हैं? कलरव कर रहे हैं। और भंवरे
इस जलज में कमल पर गुंजार कर रहे हैं। तो यह जलज क्या है, मतलब यह कमल क्या है? ये हंसों का कलरव और भंवरों का गुंजार क्या है उस सहस्त्रदल कमल रूपी सरोवर में? ये जो जलज हैं, ये 5 मंडलों का 5 रंग बतलाया गया। सहस्त्रदल कमल में 5 मंडलों का प्रकाश हो रहा है। यहाँ विद्युत मंडल का प्रकाश हो रहा है सहस्त्रदल कमल में, ज्योति मंडल का प्रकाश हो रहा है सहस्त्रदल कमल में, नक्षत्र मंडल का प्रकाश हो रहा है सहस्त्रदल कमल में, चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश हो रहा है सहस्त्रदल कमल में, दीप शिखावत मंडल का प्रकाश हो रहा है सहस्त्रदल कमल में। विद्युत मंडल का प्रकाश लाल बतलाया गया, ज्योति मंडल का प्रकाश पीला बतलाया गया, नक्षत्र मंडल का प्रकाश नीला बतलाया गया, दीप शिखावत मंडल का प्रकाश हरा बतलाया गया, चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश श्वेत बतलाया गया। यही 5 मंडलों का प्रकाश हो रहा है। इसी को सहस्त्रदल कमल में 5 रंगों का कमल कहा गया। और यहाँ हंस कलरव कर रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। सहस्त्रदल कमल में अनहद प्रकार के शब्द हो रहे हैं, अनहद प्रकार के शब्द। बजत विविध विधि अनहद सोरा 5 मंडलों की, गुरु महाराज की वाणी है। बजत विविध विधि अनहद सोरा 5 मंडलों की। यहाँ अनहद प्रकार के शब्द हो रहे हैं, 5 मंडल का यहाँ प्रकाश हो रहा है सहस्त्रदल कमल में। तो यहाँ जो अनहद प्रकार के स्वर हो रहे हैं, अनहद प्रकार की ध्वनियां हो रही है, यही सहस्त्रदल कमल में भंवरों का गुंजार और हंसों का कलरव कहा गया। इसी को हंसों का कलरव और भंवरों का गुंजार कहा गया। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते कि हे देवी, उसी नीलगिरी पर्वत के ऊपर में काग भुसुंडी रहता है। काग भुसुंडी जी महाराज रहते हैं। और उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। तेहि गिरि बसई खग सोई, अतासु नाश कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। व्यापी रहे उस समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाहि। माया कृत गुण दोष युक्त लक्षण संपूर्ण संसार में फैला हुआ है, लेकिन उस नीलगिरी पर्वत के समीप नहीं जाता। मतलब क्या समझे? नीलगिरी पर्वत समझ में आया ना किसको कहा गया? जो कोई साधक या साधिकाएं मानस जप मानस ध्यान करने के बाद जब दृष्टि योग की साधना करते हैं और उस अंधकार के केंद्र पर अगर हमारा मन टिका रहता है, जब तक टिका रहता है तब तक संसार का कोई भी गुण दोष का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। प्रकाश मंडल तो बहुत दूर की बात है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत दूर की बात है। यही है वह नीलगिरी पर्वत। भगवान शिव जी कहते हैं, जो अति आतप व्याकुल होई, अतरु छाया सुख जानहि सोई। जो धूप से, भूख और प्यास से अत्यंत आकुल और व्याकुल होता है, वही पेड़ की ठंडी छाया का सुख, वही भोजन का स्वाद और वही जल की मिठास को जानता है कि उसका सुख कैसा होता है। दूसरा कौन जान सकता है? जो भूखा नहीं है उसको भोजन कराइए, उसको क्या पता चलेगा स्वाद कैसा है। जो प्यासा नहीं है खूब पानी पिलाइए। तो जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानहि सोई।
जो धूप से अत्यंत आकुल व्याकुल होता है वही वृक्ष की ठंडी छाया का सुख जानता है। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। सुंदर सुशील शिष्ट श्रोता को पा करके, उत्तम बुद्धि का श्रोता पा करके, सुमति सुंदर बुद्धि वाला, सुशील सरल भाव का, एकदम सीधा, सुमति श्रोता, सुमति सुशील सुचि सुच्याचारी जो सदाचारी हो, कथा रसिक हरिदास जो हरि के कथा का प्रेमी हो, जो जिज्ञासु हो, ऐसे भक्त को, ऐसे श्रोता को पाकर पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, जो सज्जन लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वह छुपा रखने योग्य जो गुप्त बात है उसको छुपा के नहीं रखते हैं। ऐसे श्रोता के सामने, ऐसे भक्त के सामने उस गुप्त ज्ञान को प्रकट कर देते हैं। आज वही मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया। यही बात भगवान शिव माता पार्वती को समझाएं। यही थोड़ा सा मैंने भी आप लोगों की सेवा में रखा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग कीमती समय निकालकर इस सत्संग में अपनी उपस्थिति दर्ज किए, बड़े पुण्यात्मा हैं आप लोग। अगर आप नहीं रहते तो यह ज्ञान किनको सुनाते? तो कितने पुण्यात्मा हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें। आपके मन की जो चाहनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, गुरु महाराज उसको पूरा करें और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। और हमारे आदरणीय वाल्मीकि जी ने यह जो संत मत सत्संग का आयोजन अपने ज्येष्ठ पुत्र मुकेश जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उनके उज्जवल भविष्य के लिए किया, मैं गुरु महाराज की तरफ से उनको भी आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।